नमस्कार, आप सभी का स्वागत है रेडियो द्वारका भक्ति में। इस्कॉन द्वारका दिल्ली सेक्टर 13 के श्री श्री रूपमणि द्वारकाधीश मंदिर में गणतंत्र दिवस समारोह के रंग देखने को मिले। प्रवेश द्वार से लेकर मंदिर प्रांगण एवं भगवान के विग्रह को नारंगी रंग के विविध फूलों से सजाया गया था। पुलिस प्रशासन व तीनों सेना के जवानों की लंबी आयु के लिए मंदिर में महाआरती की व्यवस्था की गई। बच्चों के लिए मंदिर प्रांगण में 3 बजे से शाम 5 बजे तक ट्राई कलर क्राफ्ट वर्कशॉप भी आयोजित की गई, जिसमें उन्हें ट्राई कलर गार्लैंड बनाना सिखाया गया। आइए अब आपको लेके चलते हैं इस्कॉन मंदिर के प्रांगण में। हरे कृष्णा। आप सब लोगों को रिपब्लिक डे की शुभकामनाएं। तो आज रिपब्लिक डे है। इस दिन हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था। कॉन्स्टिट्यूशन होता है हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस, और एक्चुअली अगर देखा जाए तो इस पावन धरती भारत भूमि का कॉन्स्टिट्यूशन है श्रीमद् भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम, जो कि अनंत काल से लिखा हुआ है। और उसको अगर हम सब लोग फॉलो करें तो हम इस संसार चक्र जन्म और मृत्यु से सदा के लिए भगवान के धाम गोलोक वृंदावन में वापस जा सकते हैं। तो जैसे आज ये हम अपना रिपब्लिक डे बना रहे हैं, एक्चुअली हम लोगों को इसके साथ साथ भगवद गीता और भागवतम का ज्ञान सब लोगों में वितरित करना चाहिए, और उससे हमारा जीवन बहुत शांतिपूर्वक होगा, बहुत सुखमय रहेगा, और हम जीवन की जो भी कठिनाइयाँ आती हैं उसको बहुत आसानी से हम पार कर सकते हैं। तो आप सब लोगों का हमारा यही निवेदन है। हरे कृष्ण। My name is Dr. Colonel Harish Chandra Sharma. At present, I am working as Director Janakpuri Super Specialty Hospital. सब जैसा क्या रिपब्लिक डे है और इस्कॉन के साथ सेलिब्रेट करें, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा कि इस्कॉन के साथ कैसे इसको रिलेट करेंगे। ये प्रभु जी से हमें ये पता चलता है कि ये संकल्प शक्ति जो है उसको जागृत करता है। इस्कॉन में जैसे प्रभु जी संदेश लेकर गए थे, शांति संदेश लेकर गए थे कि हम कोई युद्ध नहीं करेंगे, लेकिन जब शांति संदेश को उन्होंने लौटा दिया कौरव पक्ष ने, तो प्रभु जी ने उसी वक्त संकल्प कर लिया था कि इसका कुछ हल निकालना पड़ेगा, कौरवों का नाश करना पड़ेगा। और यहीं से हमें पता चलता है कि जब अपने अंदर हम संकल्प शक्ति जागृत करते हैं, जैसे कि हमने अपने देश को आज़ाद कराने के लिए एक संकल्प शक्ति ली रिपब्लिक डे वाले दिन, और उसको ठीक तरह हासिल कर लिया इंडिपेंडेंस डे में। और ये हमने एग्जैक्टली उसी चीज़ को कॉपी किया लगता है, जैसे प्रभु जी ने शांति संदेश को ठुकराने के बाद संकल्प किया था कि इनके साथ युद्ध करना होगा और इन पर विजय प्राप्त करनी होगी। उसी तरीके से हमने रिपब्लिक डे वाले दिन संकल्प किया और उसकी विजय जो हासिल है इंडिपेंडेंस डे वाले दिन करी। और इसमें ये भी बताते हैं कि जैसे हम एक लक्ष्य लेकर एक फेथ में होकर उस काम को करना चाहें, जैसे प्रभु जी कहते हैं सर्वधर्मा परित्यागी मम एकम शरणम व्रज अहम त्वायम सर्व पापे वयो मोक्ष इष्यासि मस्का। यानी कि प्रभु जी कहते हैं कि आप मेरी शरण में आए हैं और शरण में होकर कर्म करें, आपके मैं सारे पाप हर लूँगा और आपको मोक्ष भी दूँगा। उसी तरीके से जैसे हम सैनिक हैं, एक सोल्जर जो है अपने मैदान में जाके जीत हासिल करता है, और अगर निर्भय होकर जाए और एक
फेथ में होकर जाए कि ईश्वर हमारी रक्षा करेंगे और हमें इस लड़ने से कोई पाप नहीं लगेगा, कोई हानि नहीं होगी और हम जीत हासिल करेंगे। तो पक्का हमें निश्चय अगर किया है तो वो जीत भी हासिल करेंगे। तो इस तरीके से मैं कोरिलेट करता हूँ कि भागवत गीता जी, रिपब्लिक डे और सोल्जरिंग एक ही लाइन में काम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 मेरा नाम है कैप्टन अखिलेश सक्सेना। धर्म और युद्ध इन दोनों का एक बहुत गहरा रिश्ता है, जबकि हमें लगता है कि शायद ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन ये खुद लिखा गया है कि अगर आप अपना कर्म करते हैं, और हर किसी का कर्म अलग अलग है। जैसे किसी का काम है पूजा करना, धर्म पे व्याख्यान करना धर्म की, लेकिन उस धर्म की रक्षा कौन करेगा? उस धर्म की रक्षा भी एक कर्म है। जैसे भगवान श्री राम ने राक्षसों के खिलाफ लड़ाई करी और उनका वध किया, श्री कृष्ण ने दुष्टों का वध किया, और उसके आगे जबकि हम कह सकते हैं वो एक हिंसा थी, लेकिन वो एक हिंसा नहीं थी, वो धर्म का पालन था, और उस पालन के लिए उन्होंने जो भी कुछ उचित समझा वो उस समय किया। और ये कहा जाता है कि अगर आप युद्ध क्षेत्र में अगर आप वीर गति को प्राप्त होते हैं तो आप सीधा स्वर्ग में जाएंगे, क्योंकि एक हवन भी करने से ज़्यादा एक बड़ा है अपने प्राणों को दांव पे लगा के आगे बढ़ना, और अपनी धर्म, अपने राष्ट्र और उन सब जिस चीज़ को आप वैल्यू करते हैं उसको बचाने के लिए आगे बढ़ना। मैं कारगिल युद्ध का एक बहुत वाक्य शेयर करना चाहता हूँ। जब हम टोलोलिंग की लड़ाई के लिए जा रहे थे, टोलोलिंग उस समय की एक सबसे डिफ़िकल्ट पीक थी। दुश्मन ऊपर बैठा हुआ था, ऊपर से लगातार गोलियां बरसा रहा था, हमें इन 80 डिग्री वाली चट्टानों पे सीधा चढ़ना था, जहाँ पे कि कोई ओट नहीं थी, कोई पेड़ नहीं थे, कुछ नहीं था। इस समय हमें पता था जब हम ये कदम उठा रहे हैं तो शायद हम वापस लौट के नहीं आएंगे, लेकिन वो धर्म है, वो आपकी आस्था है, वो आपको सिखाता है कि फिर भी चाहे आपके प्राणों भी स्टेक पे हैं, दांव पे लगे हैं, फिर भी आपको वो कदम उठाना है। मेरे साथ थे मेजर आचार्य, और जब हम ऐसे युद्ध पे जाते हैं तो हम एक लेटर भी लिखते हैं लास्ट अपनी फैमिली के लिए। उन्होंने भगवत गीता को कोट किया। अपनी उनकी जो पत्नी थी, उनकी कुछ टाइम पहले शादी हुई थी और वो गर्भवती थी उस समय। उन्होंने लिखा, श्री कृष्ण ने बोला है गीता में कि अपना कर्म करना है, और इस समय मेरा कर्म मेरी मातृभूमि के लिए, मेरे राष्ट्र के लिए, मेरा धर्म है कि मैं ये कदम आगे लूँ। और तुम यही शिक्षा उस बच्चे को देना जो आएगा, जिसको मैं शायद कभी नहीं देख पाऊँगा, लेकिन मुझे ये जानते हुए भी कि मैं शायद तुम्हें कभी नहीं देख पाऊँगा, मैं ये कदम उठाऊँगा। तो हम सब ने अपनी फैमिली को बताया कि ये एक धर्म युद्ध है और हम ये कदम उठाएंगे। तो धर्म और रक्षा ये एक दूसरे से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। आप किसी पे अटैक नहीं कर रहे, लेकिन अपने देश को बचाना, उससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। और जिस तरह से हमारे संविधान में दिया गया है कि हम किस तरीके से अपने राष्ट्र को, एक तरह से हमारी गाइडिंग लाइट है, उसी तरह से जैसे इस्कॉन है, जैसे हमारा धर्म है, वो हमें बताता है कि हमें अपने लाइफ को, अपने जीवन को किस तरह जीना चाहिए। जैसे मुझे अभी एक प्रभु जी ने बताया कि अभी जो इलाहाबाद में, जो प्रयागराज में कुंभ चल रहा है, उसमें 1.5 से 2 लाख थाली वो लोगों को वितरण कर रहे हैं। आप सोच सकते हैं कितना बड़ा ये कर्म है, क्योंकि जो भी उस कुंभ, महाकुंभ में आ रहा है, उसको खाने की चिंता नहीं करनी। वो किसी भी वर्ग का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये
ये एक धर्म का पालन है और शायद हमारे शास्त्र गीता हमें प्रेरित करती है कि हमें किस तरह से अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना है। और वो जैसे एक राष्ट्र का कॉन्स्टिट्यूशन होता है, उसी तरीके से गीता हमारे जीवन का एक सार है कि कैसे हमें अपनी लाइफ को एक सही डायरेक्शन में बढ़ाना है और आगे लाना है। हरे कृष्णा, हरे रामा, रामा रामा, हरे हरे। मैं कैप्टन निशांत शर्मा हूँ और मैं नेवी में अफसर हूँ और दिल्ली में ही पोस्टेड हूँ इस समय, और इस्कॉन सोसाइटी से अभी हाल ही में जुड़ा हूँ। और बहुत अच्छा एक यहाँ का मिजाज है इस जगह का, एक बहुत अच्छी फील है, एक जिसे फील फैक्टर बोलते हैं, बहुत अच्छा एक वाइब्रेशन बहुत अच्छा है। तो बस वही एक, और यहाँ का जो संगीत है वो हमें यहाँ पे खींच लाया, और एक बहुत आदर भाव है, एक सत्कार भाव बहुत उच्च दर्जे का है। कब से जुड़े हैं सर इस्कॉन से? इस्कॉन से मैं बहुत ही हाल में जुड़ा हूँ। मतलब वैसे तो मैं बेंगलोर इस्कॉन भी जाता रहा हूँ, अब से कोई 20 साल पहले 2005 से 2007 में मैं बहुत एक्टिवली वहाँ जाता रहा था। उसके बाद फिर फ़ौज के जो ट्रांसफ़र्स होते हैं पूरे देश में, कहीं भी जाते हैं आप, उसके चलते अब दिल्ली में अब जुड़ा हूँ, और कुछ अच्छे मित्र मिले जिनके माध्यम से मैं जुड़ पाया। जैसे आनंद जी हमारे मित्र खड़े हैं यहाँ पे, उनके माध्यम से मैं जुड़ पाया, और पांडे जी हैं यहाँ पे जो गुरु जी हैं, तो उनके माध्यम से मैं जुड़ पाया, और एक अच्छा एक फील, एक अच्छा वाइब्रेशन है, तो जुड़े रहने का एक अच्छा मज़ा है यहाँ पे।